दिया है समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 11 डॉट 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 का 24 पद क्या होगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 3, 5, 7, 11 का 21वां पद क्या होगा। हमारा प्रथम पद होता है ए बराबर दिया है 3 और n बराबर 21वां पद। और फिर कह रहा है सर्वांतर हमारा होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा कितना 2। यदि T3 में से T2 को घटाते हैं तो उससे 7 में से 5 को घटाएंगे आ जाएगा 2। यदि यह समांतर श्रेणी का मतलब है कि उसका जो अंतर है वह समान आएगा। यदि समान आता है तो समांतर श्रेणी रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। इसमें देखिए अगर 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 7 में से अगर 5 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 11 में से सॉरी ये गलत हो गया है, ये यहाँ पे 9 होगा। अगर 9 में से 7 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। यह हमारा समांतर श्रेणी में हो गया। अब इसका होता है फॉर्मूला T1 बराबर a प्लस n माइनस 2 n माइनस 1 और कोष्ठक ला फिर T। अब पूछा है 21वां पद a का मान रखेंगे 3, n का मान रखेंगे 21 माइनस 1, फिर इसका मान 2, यह आ जाएगा 3। इसको जब घटाएंगे आ जाएगा 20 गुणे 2, यह आ जाएगा 3। इसका गुणा करेंगे 20 गुना 40 और आ जाएगा 43। यह हमारा हो गया 21वां पद आएगा 43। इसी तरह एक सवाल और देखिए 17, 15, 13, 11 डॉट 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 का कौन सा पद -3 होगा। कौन सा पद -3 होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 17 और n का मान पूछ रहा है कौन सा पद, और सर्वांतर d। अगर 15 में से 17 घटाएंगे तो -2, 13 में से 15 घटाएंगे तब भी -2, क्योंकि यह घटता हुआ क्रम है। और कौन सा पद मतलब ये दिया, इसका मतलब ये कौन सा पद है -3, ये आ जाएगा n बराबर d। इसका मान -3 और a का मान 17 प्लस n माइनस 1 और अंतर आया है -2 -3। इसका इसमें गुणा करेंगे, ये प्लस में इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा -2n, इसका माइनस माइनस प्लस 2, ये -3 और ये 17 और 2 19 -2n। अब इसको एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि पक्षांतर करते समय चिन्ह बदलता है। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और भाग में है तो गुणा, गुणा में है तो भाग। 2n ये आ जाएगा -3 और 19 जुड़ेगा तो -22। यह 2 गुणे में इधर आके भागेंगे, n ये कटेगा आ जाएगा माइनस, तो इसका हो जाएगा -11। n का मान कितना आ गया -11। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि ये घटता हुआ क्रम है। यदि ये बढ़ता हुआ क्रम रहता तो यह प्लस में आता। जब घटते हुए क्रम में समांतर श्रेणी में जब घटते हुए क्रम में जाएंगे तो माइनस में मान आएगा, और जब बढ़ता हुआ क्रम रहेगा तो प्लस में आएगा। ये है समांतर श्रेणी के nवां पद या पदों की संख्या। जैसे एक सवाल और देख लीजिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट 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 का 21वां पद। सेम टू वही है, प्रथम पद
ए बराबर 4, सर्वांतर सर्वांतर बोले तो डी का मान ये आ जाएगा 5, और यन बराबर पदों की संख्या दिया है 81, ए प्लस यन माइनस 1 और डी। ए का मान कितना 4, यन का मान कितना 81 और डी का मान 5, यह आ जाएगा 4, इसको घटाएंगे आ जाएगा 80 गुणे 5, 8 से 40, यह आ जाएगा सीधे सीधे 400 और इसको जोड़ देंगे आ जाएगा 404, इसका ये हो जाएगा। बस अब इसी तरह इसका आ जाएगा। जब यह अंत अनंत पूछेगा, अंत से पद अंतिम पद पूछेगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अब उसको अगले